हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे नाम इस है फिल्म तलहा। हाउसिंग तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 154 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि मोहसिन भाई कितना ही कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान दे दिया, जो कि हमने भी ऑब्जर्व किया है। लेकिन अभी भी एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो अर्जुन है उसके जो क्वेश्चन है वो ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब कि जो हृदय है वो स्थिर नहीं हो पर पा तलहा रहा है। भी जो लेकिन एक चीज़ मैंने एक्सपेक्ट की ना, जो अर्जुन की क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चनिंग चल रही है, बिल्कुल वो मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छी भी है कि आप देखेंगे केवल अर्जुन की वजह से कितने लोगों को उन चीज़ों के बारे में जानने को मिला जिनके बारे में उन्हें पहले नहीं पता था। नहीं पता था, सही बात है। और सबसे आप देखेंगे साथ साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो महादेव जी हैं वो भी माता पार्वती जी को गीता का ज्ञान के बारे में समझा रहे तो हैं साथ तलहा साथ। भाई द थिंग इसके अब हमें जानना है कि हमें इस पार्ट में क्या क्या देखने को देखने को मिलने जा रहा है। मिलेगा चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं जी। रिएक्शन। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। श्रद्धा के पंख। और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। ज्ञान यज्ञ। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखेगा। और फिर वो सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, तो भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। मनु। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषियों ने
परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने ये योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है। फिर तुमने ये योग सूर्य से कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो। और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। सही बात। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। ये सीन हमने देखा हुआ जब कृष्णा जी का अवतार हुआ था, तारनार। बड़ा सीन था ये भी। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो। फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, ये बात तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। ये भी हमने सीन देखा था। उस समय मैंने
सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। बड़ा सुंदर ये तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। आज सवारा प्रारंभ हुआ सागर। ताओ की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। मोहिनी, बिल्कुल। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ पार्ट, और पार्ट कब ख़त्म हो गया ये पता भी नहीं चला कि कृष्णा जी जो हैं वो अर्जुन को अपने सारे अवतारों के बारे में बता रहे थे कि वो मैंने भी अर्जुन के श्राद्ध करने के बाद बाद जो ही- उन्होंने पहले बताया ना कि मैं इस जन्म में भी कई दफ़ा जन्म ले चुका हूँ, हमारे चुका कई हूँ। दफ़ा मृत्यु हो चुकी है और हम कई दफ़ा जीवित हो चुके हैं, मोहसिन पर भाई- मेरा जो जीवन है वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। मेरा जो जन्म होता है वो दिव्य जन्म होता है, और मैं जब जब मनुष्यों को मेरी आवश्यकता पड़ती है तब मैं जन्म लेता हूँ। और उसके बाद ये जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, ये ज्ञान पहले भी वो सूर्य देव को दे चुके हुए हैं, और इसी ये बहुत बात पर पुरानी अर्जुन बात ने है। पूछा ना हाँ। कि सूर्य देव तो इतने पुराने पुराने हैं और हैं। आप कहेंगे उन्हें आपका मैंने क्या जन्म और तो- आपका जन्म तो अब हुआ, हाँ। क्या आप मेरे सक है। तो तब फिर उन्होंने बताया कि मैं कब कब और क्यों क्यों अवतार ले चुका हूँ। और अच्छा उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की, वो लड़ी बताई कि सूर्यदेव ने अपने पुत्र को बताया, उनके पुत्र ने अपने पुत्र को बताया। उन्होंने कहा ऐसे ही ऐसे फिर ये ऋषियों तक पहुँचा दिव्य ज्ञान। और उसके बाद अब जो अर्जुन है, अर्जुन को समझ लगने लग पड़ी है, क्योंकि वो उन्होंने अपने परमात्मा होने के बारे में बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस सृष्टि में जो भी हो रहा है। अर्जुन को अपने अंदर भी वो सृष्टि नज़र आई, उसके बाद कृष्णा जी में भी वो सृष्टि नज़र आई। तो अब मुझे लगता है कि अर्जुन ने ज्ञान जो है वो ग्रहण करना शुरू अब कर दिया। अर्जुन उनके अवतार के बारे में बारे ज्ञान में- ले रहा है, जो जो अवतार धारण किए बिल्कुल। उन्होंने, और जिनमें से वो 3 अवतार के बारे में बता भी चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले पार्ट में हमें बाकी अवतार के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो और उसी पार्ट में हमें अर्जुन का हृदय भी स्थिर होता हुआ नजर आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।